क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने सबसे करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से तू तू मैं हो गई है, या फिर उनका और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का जो रिश्ता था वो दोनों देशों के हितों की बलि चढ़ रहा है? असल में दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप भारत को गरियाने में लगे हैं। और ये तब है जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अपनी दोस्ती का राग अलापते नहीं थकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आईटी विंग यानी उनकी पार्टी की आईटी विंग और उनकी पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ता भी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की दोस्ती को भारत में विजेता की तरह पेश करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दोबारा निर्वाचित होने के बाद से ही कई करारे झटके दिए, जिनमें सबसे ताजा झटका उन्होंने दिया है कि अगर भारत अमेरिकी उत्पादों पर 100% टैक्स लगाएगा तो जवाब में अमेरिका भी ऐसा ही टैक्स लगाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत की बेइज्जती करने में भी कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने दुनिया के छोटे देशों तक, गैर प्रभावशाली देशों में भी अपने राजदूत नियुक्त कर दिए हैं। लेकिन भारत में अभी तक ट्रंप ने अपना राजदूत नहीं बनाया है। विदेश मामलों के विश्लेषक ये मानते हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती सिर्फ हवा हवाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रंप जब से निर्वाचित हुए हैं तब से भारत को धमकाते नहीं। कल यानी 18 दिसंबर 2024 को ट्रंप ने 36वीं बार, इससे पहले वो 35 बार भारत को अलग अलग तरीके से धमकी दे चुके। 36वीं बार ट्रंप ने बड़ी बड़ा जोर देकर ये कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा मुखौटा उतार दिया कि निसंदेह मोदी के साथ उनके दोस्ती के रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है और मोदी की दोस्ती इस तराजू पर नहीं तोली जा सकती। ट्रंप ने 100% ड्यूटी लगाने की जो धमकी 36वीं बार दी है, उस धमकी का विश्लेषण अगर आंकड़ों में करें तो भारत का अमेरिका को निर्यात 2023-24 यानी जो चालू साल है उसमें 6,58 करोड़ रुपए है, जबकि आयात अमेरिका से 3,58 करोड़ रुपए है। आयात निर्यात में लगभग 2 गुने का अंतर है। अमेरिका भारत से आयात ज्यादा करता है और भारत अमेरिका से निर्यात, आयात कम करता है भारत, और अमेरिका भारत से ज्यादा आयात करता है। इस आयात निर्यात के जो अंतर है 2 गुने का, ये अंतर ये स्पष्ट कर रहा है कि ट्रंप अमेरिकी व्यापार घाटे को पाटने के लिए भारत पर 100% की ड्यूटी लगाने से कतई नहीं चूके। वैसे भी अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत की बांह मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। विदेश मामलों के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि भारत के लिए वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने वाले ट्रंप भारत में एरिक गारसेटो की जगह नए राजदूत की घोषणा नहीं कर रहे, जबकि अमेरिकी परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अहम देशों, विशेषकर जो उनके लिए टॉप 10 में शामिल हैं, उनमें दिसंबर के पहले पखवाड़े तक राजदूत नियुक्त कर देते हैं। ट्रंप ने चीन में डेविड
फर्ड्यूक को राजदूत बनाया है। फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की और मैक्सिको में भी राजदूत घोषित कर चुके हैं। मध्य पूर्व और यूरोप के अपने सहायकों की घोषणा भी ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन भारत सहित दक्षिण एशिया के लिए अपने सहायकों की घोषणा ट्रंप ने अभी तक नहीं की है। माना जा रहा है कि ट्रंप भारत के राजदूत की नियुक्ति के मुद्दे को पेंडिंग रखकर माइंड गेम खेल रहे हैं, जिससे कि भारत को अपने एजेंडे में दूसरे दर्जे का बताया जा सके। यानी अमेरिका और भारत की दोस्ती का जो राग पिछले 10 साल से बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक गा रहे हैं, उस पूरे अभियान की हवा ट्रंप ने सिर्फ इस एक पैंतरे से निकाल दी, जिसमें वो माइंड गेम खेल रहे हैं। वे भारत को अपने एजेंडे में दूसरे दर्जे का दिखाना चाहते हैं। अभी तक भारत को अमेरिका चीन से मुकाबले के तौर पर एक मुहावरे की तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भारत को अपने प्रथम सहयोगियों में काउंट कर रहा था। लेकिन चुनाव के बाद ट्रंप की ये रणनीति ये बता रही है कि अमेरिका के लिए भारत अभी भी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में 1971 में भारत था। अमेरिका भारत का कभी मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका दोस्ती शब्द का अर्थ नहीं जानता। वो जब अपने हितों पर आती है तो अपने सबसे करीबी ब्रिटेन और फ्रांस तक को, यहां तक कि जापान की भी बाहें मरोड़ देता है। ट्रंप का ये निशाना जो है वो है कि ट्रंप की ये रणनीति अमेरिका के पक्ष में सकारात्मक फैसले कराने की कोशिश है, जिसमें ट्रंप चाहते हैं कि उनके खास सहयोगी एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं देने का ठेका दे दिया जाए। ट्रंप चाहते हैं कि उसकी अमेरिका की अमेजन जैसी कंपनियों के लिए भी बेहतर डील भारत की ओर से की जाए। अगर भारत ऐसा करता है तो उसे अपना व्यापार घाटा तो बढ़ाना ही पड़ेगा, साथ में एलन मस्क की स्टारलिंक भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी बुरा असर डाल सकती है। इन दिनों वैसे भी भारत के उत्तर पूर्व में एलन मस्क की स्टारलिंक से जुड़े हुए कुछ फोन बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह के कुछ फोन बरामद होने की खबर है। ये फोन एलन मस्क की स्टारलिंक से जुड़े हुए हैं। एलन मस्क की स्टारलिंक वैसे तो ये दावा कर रही है कि भारत के ऊपर उसका जो बीम है वो बंद है, लेकिन पूर्वी एशियाई देशों में उसके नेटवर्क की सहायता से उत्तर पूर्व में आतंकी और उग्रवादी तत्व उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के फोन देखे गए हैं जो पूरी तरह एनक्रिप्टेड है और भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि भारत एलन मस्क को उनकी शर्तों पर स्टारलिंक की सेवाएं देने की परमिशन दे। लेकिन भारत सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत सरकार के नेतृत्वकर्ता यानी नेता के कुछ निजी उद्यमियों से जो व्यक्तिगत संबंध हैं, वो संबंध एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट सेवाएं देने की परमिशन देने से जुड़े हुए हैं। अगर स्टारलिंक को ये परमिशन मिल गई तो भारत की सबसे बड़ी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियां रसातल में चली जाएंगी, क्योंकि वो एलन मस्क की स्टारलिंक जैसा नेटवर्क उपलब्ध अगले 10 साल तक भी नहीं करा पाएंगे। वैसे भी भारत में कारोबार करने वाली कंपनियां कारोबार शुरू करने के बाद ग्राहकों को परेशान करती रहती है, और भारत के इंटरनेट प्रोवाइडर अभी सबसे बड़ी कंपनियों के ग्राहक होने के बावजूद कॉल ड्रॉप जैसी समस्या के साथ साथ इंटरनेट स्पीड पर भी जूझ रहे हैं।
इसी तरह ट्रंप चाहते हैं कि अमेजन को भी और कुछ राहत और छूट दी जाए टैक्सेशन में। एलन मस्क भी टैक्सेशन में कई तरह की छूट चाहते हैं, और ट्रंप अपने इन मित्रों के लिए भारत को नीचा दिखा रहे हैं। इसी वजह से वो भारत को बारंबार धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनसे अपनी दोस्ती का गीत कई बार गा चुके हैं, यहां तक कि वो अमेरिका में लोगों से अब की बार ट्रंप सरकार जैसी अपील भी कर चुके हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी अभी तक ट्रंप की इन धमकियों के जवाब में एक शब्द भी नहीं बोले। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कोई आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया है। तो आप ये समझ लें कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती सिर्फ एक मुखौटा भर है। वो अमेरिकी हितों को सुरक्षित रखने और उनको बढ़ावा देने के लिए भारत को कभी भी झटका दे सकते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।